Good morning, students. How are you? I hope you are all good. This is your science classes and we discussed chapter number 17, Forest, Our Lifeline. Previously, we completed this chapter and today we will going to discuss the exercise solution given in your NCERT textbook. Question number first is given. Explain how animals dwelling in the forest help it grow and regenerate. Animals फॉरेस्ट में कैसे रीजनरेट करते हैं खुद को और कैसे ग्रो करते हैं? सो आंसर इज एनिमल्स dwelling in the forest help it grow and regenerate in the following ways. So, point number one, waste of animals and their dead bodies when decomposed into the soil act as manure. Second, animals help in dispersing the seeds of the plants. Third point, microorganisms converts dead plants and leaves into humus, which is rich in nutrients and beneficial
beneficial for plants. So first answer, animals dwelling in the forest help it grow and regenerate in the following ways. First point, waste of animals and their dead bodies when decomposed into the soil act as a manure. Means जितने भी animals के dead bodies हैं या फिर जो भी dead bodies होती हैं वो बेसिकली क्या करती हैं, मैन्योर का काम करती हैं, किसमें, सॉइल में. और ये बहुत ही हेल्पफुल होती है किसी भी प्लांट्स को, किसी भी ट्रीज को ग्रो करने के लिए. एनिमल्स हेल्प इन डिस्पर्सिंग द सीड्स ऑफ द प्लांट्स. और एनिमल्स क्या करते हैं, उनकी बॉडी में कोई भी सीड्स है वो बेसिकली क्या करते हैं, स्टिक हो जाते हैं और सीड्स के डिस्पर्सन में वो हेल्प करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म converts dead plant and leaves into the humus which is rich in the nutrients and beneficial for the plants. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे हमने अभी डिस्कस किया था डीकम्पोजर्स और स्कैवेंजर्स के बारे में, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, जितने भी डेड प्लांट्स होते हैं या डेड लीव्स होते हैं उनको ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं. और ये ह्यूमस क्या होते हैं, बहुत ही इसमें ह्यूमस में इतना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है जो किसी भी प्लांट्स के लिए, किसी भी ट्रीज को ग्रो करने के लिए बेनिफिशियल होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड्स. एक्सप्लेन करना है कि कैसे जो प्लांट्स हैं, जो फॉरेस्ट है, वो किसी भी मतलब फ्लड को आने से या फ्लड से हमें बचाने में हेल्प करते हैं. आंसर नंबर 2 इज forests are natural absorber of rainwater. They allow rainwater to seep through. The trees prevent the trees present in the forest prevent the rain from directly hitting the ground. Rainwater heats the ground slowly in forest
Hence, trees in the forest slow down the movement of running water and thus help in preventing floods. So, फॉरेस्ट आर नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर. फॉरेस्ट क्या होते हैं? नेचुरल एब्जॉर्बर होते हैं रेन वाटर के. दे अलाउ रेन वाटर टू सीप थ्रू. और सॉइल क्या करते हैं या फॉरेस्ट क्या करते हैं? धीरे धीरे वो अलाउ करते हैं रेन वाटर को जाने में. द ट्रीज प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट प्रिवेंट द रेन फ्रॉम डायरेक्टली हिटिंग द ग्राउंड. रेन वाटर हिट्स द ग्राउंड स्लोली इन फॉरेस्ट. और बेसिकली क्या होता है, अगर फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट में ट्रीज है, प्लांट है, तो बेसिकली कोई भी रेन वाटर, कैसी भी रेन वाटर होती है, तो वो डायरेक्टली सॉइल को या उसको हिट नहीं कर पाते हैं, बल्कि वो धीरे धीरे सॉइल में इंसर्ट करते हैं. Hence, trees in the forest slow down the movement of running water and thus helps in preventing floods. और इसी वजह से जो ट्रीज हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, रेन वाटर को सॉइल में जाने के लिए बहुत ही धीरे धीरे जाते हैं और फ्लड्स के लिए हमें हेल्प करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट आर डीकम्पोजर्स? नेम एनी 2 ऑफ देम. व्हाट डू दे डू इन द फॉरेस्ट? डीकम्पोजर क्या होते हैं? किसी 2 डीकम्पोजर्स के नाम बताइए और उनका फॉरेस्ट में क्या वर्क होता है. So, answer number 3 is the microorganisms which converts the dead plants and animals to humus are known as decomposers. Bacteria and fungi are decomposers. Decomposers feed upon the dead organisms and convert them into humus, which provides
the microorganisms which convert the dead plants and animals to humus are known as decomposers. Decomposer क्या होते हैं? ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो किसी भी डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स को ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं. ओके, बैक्टीरिया एंड फंजाई आर द decomposers. Here we can see that the two name of decomposers, first one is the bacteria and second one is the fungi, and decomposers feed upon the dead organism and convert into them humus which is provides nutrients to plants. और decomposers का वर्क क्या है? ये बेसिकली क्या करते हैं? ये जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको कन्वर्ट करते हैं ह्यूमस में, और ये ह्यूमस जो किसी भी प्लांट्स को ग्रो करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है क्योंकि ह्यूमस में मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉरेस्ट इन मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फियर. मीन्स फॉरेस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या रोल है और वो कैसे एटमॉस्फेयर में दोनों के बैलेंस को मेंटेन करते हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. आंसर इज forests are called the green lungs. Green lungs. This is because plants in forest release oxygen through the process of photosynthesis and help in providing oxygen to animals for respiration. Plants consume carbon dioxide released by the animals. In this way, plants help in maintaining the balance between
dioxide in the atmosphere. In the atmosphere. And so here we can see that plants, animals, O2, CO2. फॉरेस्ट में प्लांट्स जो कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में एटमॉस्फेयर में बैलेंस मेंटेन करते हैं, इसका रीजन है फॉरेस्ट आर कॉल्ड द ग्रीन लंग्स. फॉरेस्ट क्या कहलाते हैं? ग्रीन लंग्स कहलाते हैं. क्यों? दिस इज बिकॉज प्लांट्स इन फॉरेस्ट रिलीज ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. वी नो दैट द प्लांट्स एंड द ट्रीज क्या करते हैं? वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को फुलफिल करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड हेल्प इन प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू एनिमल्स फॉर रेस्पिरेशन. और हम लोग क्या करते हैं? जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, जबकि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, वो जस्ट इसका अपोजिट काम करते हैं. वो बेसिकली क्या करते हैं? इनहेल ऑक्सीजन करते हैं और एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं. प्लांट्स कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय द एनिमल्स. इन दिस वे प्लांट्स हेल्प इन द मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. और यही रीजन है कि जो प्लांट्स हैं वो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बैलेंस को मेंटेन करते हैं. So students, I hope this question is clear to all of you. In my next video, we discuss some other question given in your chapter number 17. Okay, thank you and have a nice day.